बहुत सारे फाइवर के फ्रीलांसर्स आजकल बहुत ज्यादा परेशान हैं कि उनके गिग्स के ऊपर इंप्रेशंस, क्लिक्स या ऑर्डर्स नहीं मिलते। प्रॉब्लम यह है कि फाइवर के ऊपर न्यू सेलर्स की इतनी ज्वाइनिंग है कि वो जो एक मीडियम या लो लेवल ऑफ कंपटीशन आपको देखने को मिलता था कई सारे कीवर्ड्स के ऊपर, उनके ऊपर कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक प्रैक्टिकल कीवर्ड रिसर्च के जिसके ऊपर आप 2 से 3 लफ्जों पर मुश्तमिल एक कीवर्ड को इजीली रैंक कर सकते हैं और जिसकी मदद से आप मैक्सिमम इंप्रेशंस और क्लिक्स और इसके बाद ऑर्डर्स भी विन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ फाइवर सेलर्स जो है वो ज्वाइनिंग दे रहे हैं और आपको पता है कि जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग होगी, जितने ज्यादा गिग्स बनेंगे, उतने ज्यादा कीवर्ड्स की रेशियो जो है वो आपको कंपटीशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी। अब इस कीवर्ड कंपटीशन को फिल करने के लिए या कीवर्ड कंपटीशन को बीट करने के लिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा कीवर्ड रिसर्च मेथड लेकर आया हूं कि जो कि इस कंपटीशन को जब इजीली बीट करेगा और आप इजीली अपने गिग्स को रैंक करवा सकते हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं वो स्टेप बाय स्टेप तमाम मेथड्स आपको बताऊंगा, करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे, जिसकी वजह से आपके जो ऑर्डर्स हैं वो आप जल्दी से विन कर सकें। प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे ऐसे न्यू ज्वाइनिंग जो सेलर्स होते हैं उनको फर्स्ट मंथ के अंदर ही मैक्सिमम ऑर्डर्स मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेलर्स होते हैं कि जिनको 2-3 माह तक भी ऑर्डर नहीं मिलते। वर्क वो एक ही किस्म का कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्मार्ट वर्क होता है कि जिसको आप लोग स्किप कर जाते हैं, लेकिन वो करके अपने ऑर्डर्स को जो है वो फर्स्ट मंथ के अंदर वो विन कर जाते हैं और अपने लेवल्स को भी अचीव करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आज का ये रिसेंट मेथड आपको हेल्प करेगा कि आप लोग जल्दी से ऑर्डर्स भी विन करें और इस करियर को जो है वो आप कामयाबी के साथ आगे लेकर चल सकें। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपने जरूर लाइक करना है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वीडियो कंप्लीट देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और ये कंप्लीट मेथड प्रैक्टिकल देखते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे सामने फाइवर की प्रोफाइल है। अब इसके अंदर आज जो कीवर्ड रिसर्च हम लोग करने वाले हैं, इसमें एक प्रोफाइल के अंदर से एक गिग हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर जो है वो जो गिग इंप्रेशंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ 3 है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसको एडिट करके इस गिग के लिए कीवर्ड रिसर्च करके अच्छे से हम लोग कीवर्ड्स निकाल के टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग कीवर्ड रिसर्च करके कंटेंट रेडी करेंगे। इस कीवर्ड के ऊपर जो सबसे ज्यादा जो प्राइमरी कीवर्ड हमारा बन सकता है वो है वेबसाइट पेज स्पीड। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि इंक्रीज वेबसाइट स्पीड के ऊपर हमारे पास कौन से ऑप्शंस आते हैं। नीचे ऑप्शंस हमें नहीं देगा तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, वेबसाइट स्पीड। ठीक है, वेबसाइट मैंने स्पीड यहाँ पर सर्च किया, मेरे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं। फाइवर चॉइस, इसके मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप लोग देखना चाहते हो देख लें। इस फाइवर चॉइस के अंदर फाइवर कैसे सिलेक्शन करता है और इसका प्रोसेस क्या है और ये किन को सिलेक्ट करता है। ठीक है, अब जब मैंने इस कीवर्ड के ऊपर मैंने जब सर्च किया, क्योंकि मुझे इस गिग को अच्छी तरह ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, लास्ट 7 दिनों के अंदर सिर्फ मुझे 3 इंप्रेशंस मिले हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरा जो मेन कीवर्ड है वो है ये, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्राइमरी कीवर्ड। अब आप लोगों ने गौर से देखना है, किसी पॉइंट को मिस नहीं करना, क्योंकि ये बिल्कुल नया मेथड है और ये आप लोगों ने हर सूरत में देखना है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जरा थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए। प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड और उसके बाद यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ हेल्पिंग कीवर्ड, जबकि ये भी वही है। तो मैं यहाँ से फॉर्मेट पे एंटर करके दोनों को यही दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस कीवर्ड को यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये जो मेरे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं इनको फिलहाल मैंने यहाँ पर पेस्ट करना है। अब पेस्ट कैसे करूँगा, ऑप्टिमाइजेशन, पेज स्पीड के बाद गूगल पेज स्पीड के बाद जीटी मैट्रिक्स, पेज स्पीड इनसाइट्स, ये मेरे पास कुछ कीवर्ड्स आ चुके हैं। अब ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर वेबसाइट की किसी भी वेबसाइट के स्पीड को बढ़ाने के लिए लोग सर्चिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि मेरा प्राइमरी कीवर्ड है वेबसाइट स्पीड, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नीचे कोई ऑप्शंस आ जाएंगे, इनको भी मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इनको मैं यहाँ से सिंपली इसको इस तरह फॉर्मेट करके इन सब को
इसी फॉर्मेट के अंदर लेके आता हूँ और इनको इस तरह करता हूँ। ठीक हो गया। अब वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज को मिटा दें, ये हमारे काम की नहीं है। वेबसाइट स्पीड, वेबसाइट, ये हमारे पास ये हो चुका है। अब सेकेंडरी कीवर्ड्स के अंदर या हेल्पिंग कीवर्ड्स के अंदर अब हम और भी कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारा प्राइमरी कीवर्ड ये हुआ, तो बाकी जो कीवर्ड्स हैं ये हमारे हो गए सेकेंडरी कीवर्ड्स। और पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के अलावा जितने भी कीवर्ड्स हम रखते हैं, वेबसाइट स्पीड, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के बाद ये जो कीवर्ड सारे हैं ये हमारे हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं। अब एक हमारा ये लफ्ज हुआ, दूसरा ये लफ्ज हुआ, तीसरा ये लफ्ज हुआ। अब हमने क्या करना है कि इनमें से हर एक के ऊपर हमने गिग्स चेक करनी है कि इनके ऊपर ऑर्डर्स हैं या नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे वेबसाइट स्पीड हमने चेक किया तो ये तो है यहाँ पर फाइवर चॉइस के ऊपर। ठीक है, इनके पास भी, इन सब के पास रिव्यूज मौजूद हैं, इन सब के पास रिव्यूज मौजूद हैं, इन सब के पास रिव्यूज मौजूद हैं, इन सब के पास रिव्यूज मौजूद हैं। आप अंदाजा ये लगाएं कि पहले पेज के ऊपर जितने भी लोग हैं इन सब के पास रिव्यूज मौजूद हैं। अब एक और चीज आपने देखनी है, रिव्यूज तो मौजूद हैं, क्या किसी के पास एक्टिव ऑर्डर्स हैं? तो पहले इन 4 को मैं ओपन करता हूं और देखता हूं कि इनके पास एक्टिव ऑर्डर्स हैं कि नहीं है। अच्छा, इनके पास 6 ऑर्डर्स क्यू में हैं, इनके पास 7 ऑर्डर्स क्यू में हैं, इनके पास 3 ऑर्डर्स क्यू में हैं, इनके पास कोई भी ऑर्डर क्यू में नहीं है, लेकिन इसके पास रिव्यूज मौजूद हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो इसने टैग इस्तेमाल किए हैं इन टैग्स को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ ले आऊंगा। इसके अंदर से भी हमने क्या करना है, टैग्स उठाने हैं। यहाँ से इसने सही तरह टैग्स यूज नहीं किए, यहाँ से टैग्स उठाने हैं और उसके बाद यहाँ से टैग्स उठाने हैं और उसके बाद मैं कुछ और एक इसको ले लेता हूँ। और इनके पास भी कोई ऑर्डर्स क्यू में नहीं है, लेकिन इनके पास क्योंकि रिव्यूज मौजूद हैं तो इनके कुछ कीवर्ड्स भी मैं ले लेता हूँ। ये जो मैंने टैग्स ले लिए ना, ये हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स के हवाले से है। हमारा प्राइमरी कीवर्ड क्या है, वेबसाइट स्पीड। मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी और यहाँ पेस्ट, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो गया। ठीक है, और इस कीवर्ड के ऊपर ये टैग इस्तेमाल हो रहे हैं और कुछ और हम लोग कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना है हमने, मैं यहाँ से इसको देखता हूँ फॉर्मेट होता है कि नहीं होता दूसरे पेज के ऊपर। हाँ बिल्कुल हो रहा है, सेंट्रलाइज करके मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, और ये ठीक हो गया। ये हमारे पास एक का हो गया। दूसरे का भी हमने ऐसे ही करना है, इसको यहाँ पर ये किया। दूसरा कीवर्ड हमारे पास मौजूद है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे गए हमने, यहाँ पर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हमने सर्च करना है और यहाँ हमने सर्च करना है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अब ये हमने अपने जो गिग का जो कीवर्ड था उससे रिलेटेड हमने 3 ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम किया है कि जिसके ऊपर मल्टीपल हमें कुछ सजेशंस हमें देखने को मिले थे। अब इनके ऊपर हमें काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस मिले हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं क्योंकि हमने टाइटल बनाना है। पेज स्पीड, गूगल पेज स्पीड, GT मैट्रिक्स, शॉपिफाई स्पीड, WP रॉकेट, कोर वेबसाइट स्पीड, और उसके बाद वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट स्पीड ये हो चुका है। स्पीड अप वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, स्पीड अप वर्डप्रेस वेबसाइट, सर्च यूजर नेम कंटेनिंग वेबसाइट स्पीड। बस ये हमारे पास कुछ वो कीवर्ड्स हैं जिनको हम अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ वेरिएशंस के ऊपर यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ अब हम इनके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अब मैं इनको सबसे पहले क्या करूँगा, इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, करने के बाद यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल्स के बाद डुप्लीकेट वैल्यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो डुप्लीकेट के ऊपर देखें तो ये डुप्लीकेट नहीं है, इसको रिमूव कर दो, इन दोनों को रिमूव कर दो क्योंकि ये एक बार इस्तेमाल हुआ है और ये हमने इसको यूज़ नहीं करना। जो चीज़ें रिपीट हुई हैं हमने जस्ट उनको यूज़ करना है ताकि सिर्फ हम लोग उन्हीं को टारगेट कर सकें कि जिसके बार बार सर्चिंग वाकई हुई हो।
अब यहाँ पर कुछ यूनिक कीवर्ड्स को यहाँ पर हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। वेबसाइट स्पीड हमारे पास है, वेबसाइट स्पीड है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है उसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। स्पीड अप वर्डप्रेस है इसको लिख लेते हैं। शॉपिफाई स्पीड अप है इसको लिख लेते हैं। फिलहाल शॉपिफाई को मैं छोड़ देता हूँ। गूगल पेज स्पीड है इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये भी हो गया। शॉपिफाई स्पीड भी हो गया। स्पीड, ये पेज स्पीड हमारा रहता है इसको यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद स्पीड अप वर्डप्रेस भी हो गया, जीटी मैट्रिक्स भी हो गया, इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा जी, गूगल पेज स्पीड यहाँ पर था कहीं पर, वो भी लिख लेते हैं। ये नहीं, ये लिख लिया हुआ है। उसके बाद और इसके साथ हमारी ये यूनिक कीवर्ड्स, ठीक है, और काउंट। अब हम इनके ऊपर काम करेंगे। अब हमने ये देखना है जितनी बार भी इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन हमने कुछ कीवर्ड्स को, टैग्स को हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर जो जो लफ्ज रिपीट हो रहे हैं वो कितनी कितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इक्वल टू काउंट इफ के बाद ब्रैकेट ओपन कर लें। उसके बाद ये पूरा क्राइटेरिया आप सेलेक्ट कर लें। सेकंड नंबर कॉमा के बाद आपने इसको सर्च करना है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, पहले वाले क्राइटेरिया के बीच में जाके मैं F4 प्रेस करूंगा, ठीक है। और उसके बाद इसके दरमियान में जाके F4 प्रेस करूंगा। तो ये एब्सोल्यूट वेरिएबल्स बन चुकी हैं। अब ये देखें, जब मैं अगर इसको नहीं लगाऊंगा तो वो इसके ऊपर से ही शुरू करेगा, तो हमारा वो फॉर्मूला गलत होगा। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हमारे पास काउंट है वो कौन सा है। सबसे ज्यादा काउंट नो वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन और सॉरी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर 2 बार है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं 9 बार स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट स्पीड 5 बार, 3 बार स्पीड अप वर्डप्रेस, ठीक है। और सॉरी 4 बार शॉपिफाई स्पीड है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को और इसको, इन चारों को हम लोग वहां लेके जाएंगे अपने मेन पेज के ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। और हम कंपेयर करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से लफ्ज आ चुके हैं, ठीक है। शॉपिफाई स्पीड देखते हैं कि यहाँ पर शॉपिफाई स्पीड है, ये बिल्कुल है, ठीक है। वेबसाइट स्पीड, यहाँ पर वेबसाइट स्पीड यहाँ पर बेशक है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ये है। उसके बाद स्पीड अप वर्डप्रेस, ठीक है। वेबसाइट आगे वैसे ही आ चुका है और ऑलमोस्ट हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, हमारे जो मेजर कीवर्ड्स होने चाहिए, टैग्स जो होने चाहिए हमारे गिग के लिए, वो हम इसको यहाँ चेंज कर लेते हैं। अब वो कैसे करेंगे, आइए। सबसे पहले हमने नीचे जाना है। यहाँ पर हमने क्या करना है, शॉपिफाई स्पीड, इन सबको मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ वेबसाइट स्पीड, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट स्पीड के बाद वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। उसके बाद स्पीड अप वर्डप्रेस, उसके बाद शॉपिफाई स्पीड, ये 4 हो गए। और उसके बाद ये जो स्पीड अप वर्डप्रेस वेबसाइट है ना, ये मुझे लग रहा है ये कुछ ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ तीन वाले भी हैं, वो कौन सा, जीटी मैट्रिक्स है, पेज स्पीड है और स्पीड अप वर्डप्रेस है, ठीक है। तो स्पीड अप वर्डप्रेस, गूगल पेज स्पीड अप वर्डप्रेस, ये कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गूगल पेज स्पीड कर देता हूँ। 2 बार ये आ चुका हुआ है, तो मे बी ये हमें और भी हेल्प करेगा रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर, क्योंकि ये मेजर चीज़ ये मैटर करती है, गूगल पेज स्पीड, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने कुछ चीज़ों को एनालाइज करके सिलेक्ट करना है और आपके मेन कीवर्ड्स के साथ साथ जो टैग्स हैं उनको कंपेयर करके यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। करने के बाद अब हम आते हैं टाइटल की तरफ। टाइटल हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये करना है कि इनके कुछ टाइटल्स को हम एनालाइज करते हैं कि इन्होंने कुछ टाइटल्स को कैसे लिखा। आई विल ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर गूगल पेज स्पीड इनसाइड एंड पेज स्पीड जीटी मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ पर हमने आना है, यहाँ पर हमें देखना है कि आई विल स्पीड अप वर्डप्रेस वेबसाइट विद इन 3 आवर्स ऑन जीटी मैट्रिक्स एंड पेज स्पीड। फिलहाल मैं अपनी तरफ से इन कीवर्ड्स के कॉम्बिनेशन से कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये कर लेता हूँ कि आई विल डू वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आई विल डू वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन फॉर वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई। अब ये इसके अंदर जो है वो ये कॉम्बिनेशन खुद ही बना लेगा, ठीक है। वेबसाइट स्पीड ये आ चुकी है, ये एक कीवर्ड बन गया,
उसके बाद वेबसाइट स्पीड हो गया, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ये वेबसाइट स्पीड के बाद जो स्पीड है वो उसके कॉम्बिनेशन से बन जाएगा। और उसके बाद वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन फॉर वर्डप्रेस ये आ जाएगा, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन फॉर शॉपिफाई ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। अगर हमारे पास कीवर्ड्स कुछ बच जाते हैं तो हम उसको और भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर करूँगा पेस्ट और देखते हैं कि हमारे पास कितने वर्ड्स यहाँ पर बन चुके हैं। डू वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन फॉर वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई। ठीक है, इन ये जो 24 आवर्स का जो है ना ये बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मैं ये एक्सेप्ट नहीं करेगा फिलहाल, बहुत है। ऑप्टिमाइजेशन फॉर वेबसाइट फॉर वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई ये हमारे पास एक कीवर्ड हो चुका है, मेन कीवर्ड हमारा टारगेट हो चुका है। 2 वेबसाइट स्पीड और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब इसी तरह हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि वेबसाइट स्पीड को हमने जब सर्च करना है तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ों को गौर से देखना है कि यहाँ पर इन्होंने क्या चीज़ें इस्तेमाल की हुई। डिस्क्रिप्शन, चूँकि जिसके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन को इतना मैटर नहीं करते, वो इतना बॉदर नहीं करते और अपनी सर्विसेज को नॉर्मल रूटीन के अंदर जो है देख रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 ऑर्डर्स क्यों में है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि प्रोग्रामिंग टेक, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, सिक्योरिटी। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, प्रोग्रामिंग टेक, वर्डप्रेस एंड परफॉर्मेंस एंड SEO। ठीक है, यहाँ पर और उसके अलावा क्या है, ठीक है यही है। अब यहाँ पर जो है वो ये भी कर सकते हैं ई कॉमर्स डेवलपमेंट में। ठीक है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट में जाके यहाँ पर परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सर्च कर लें, यहाँ पर आपका जो रेलेवेंट वो वूकॉमर्स के ऊपर आपने करना है, शॉपिफाई के ऊपर करना है, या मेन क्या है, वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो शॉपिफाई का फ़िलहाल कर लें। ठीक है, वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आ जाएंगी। नहीं, अगर आपने अदर में जाके करना है तो अदर में जाके वर्डप्रेस कर लें। ठीक है, वर्डप्रेस लिख दें। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो यहाँ पर है उसी को आप सिलेक्ट कर लें, उसके बाद इसको आप सेव कर लें। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आने के बाद आपने फिर यहाँ पर मार्केटिंग, फोरम्स, सोशल मीडिया और डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन की है। तो फिलहाल आपने क्या करना है, मार्केटिंग, सोशल मीडिया और इनको आपने काम करना है, इनके ऊपर, इनकी वेबसाइट्स के ऊपर आपने काम करना है। ये आप ओके करें, सेव कर लें, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ करके नहीं बताऊंगा, आपको मैंने गूगल का जो रिसर्च मेथड है वो आपको बता दिया है। सिंपली आपने क्या करना है कि आपने इसकी प्राइसिंग में जाना है। प्राइसिंग में जाने के बाद इन वेबसाइट स्पीड, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, पेज स्पीड, इनको आपने हर पैकेजेस के अंदर लिखना है, हर एक के अंदर एक अलग अलग कीवर्ड रखना है। रखने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका प्राइमरी जो कीवर्ड है वो है वेबसाइट स्पीड। अब वेबसाइट स्पीड को आपने फर्स्ट पैराग्राफ के पहली लाइन के अंदर ही लिखना है। लिखने के बाद इसी लफ्ज़ को आपने अपने पैराग्राफ के अंदर 3 से 4 बार रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद आपने इस लफ्ज़ को यूज़ करना है, इसको 2-3 बार यूज़ करना है, इसको 1-2 बार यूज़ करना है, और इनमें से कोई से भी लफ्ज़ 1-2 बार यूज़ करने हैं, वो या ये हों या ये हों। ठीक है, कोशिश करें इनमें से कोई हों। जब ये होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक्चुअली ये जो आपने चीज़ों को अब न्यूली ऐड किया है ये आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेशंस गेन करने में आपको फ़ायदा देंगी। फिर रिक्वायरमेंट के अंदर जाके आपने इसके अंदर भी आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड और ये सेकेंडरी कीवर्ड यूज़ करना है। और जब आप लास्ट में इमेज आप अपलोड करेंगे तो इमेज के ऊपर भी आपका यही मेन एक कीवर्ड शो होना चाहिए। ठीक है, आपका जो इमेज है वो यहाँ पर शो होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ अपने सैंपल्स यूज़ किए हैं, प्रीवियस और आफ्टर, जिसमें पहले उनकी स्पीड क्या थी, बाद में स्पीड क्या है। ठीक है, ये प्रोफाइल चूंकि मैंने न्यू बनाई है, इसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, तो आपको भी इंशाल्लाह इसके ऊपर टेस्टिंग करके बताऊंगा भी, इसकी परफॉर्मेंस भी आपको दिखाऊंगा, ऑर्डर्स भी लेकर इसको आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस तरह देखें, स्पीड अप वर्डप्रेस, तो इसी के ऊपर ही मैंने यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर लिखा है ऑप्टिमाइज वेबसाइट, ये भी कीवर्ड मेरा मेन इसके ऊपर है। इस इमेज को जब आप डिजाइन करेंगे उसका नाम भी, फाइल का नाम भी आपने वही सेव करना है जो आपने टाइटल लिखा है। ठीक है, तो मैं खुद डिस्क्रिप्शन को चेंज कर लूंगा, आपको मैंने कीवर्ड रिसर्च मेथड प्रॉपर कंप्लीटली बता दिया है। जी दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक मुकम्मल तौर पे प्रैक्टिकल बेस एक कीवर्ड रिसर्च बता दिया है, बिल्कुल न्यू। कंपटीशन लेवल आज के दौर में चल रहा है, उस कंपटीशन के लेवल के हिसाब से मैंने आपको एक न्यू रिसर्च मेथड बता दिया है। अब इसकी मदद से आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, अपने टाइटल्स को अच्छी तरह आप लोग जो राइट डाउन करें, डिस्क्रिप्शन को मेंशन करें,
एक कीवर्ड डेंसिटी के लेवल को मेंटेन रखें और अपनी गिग्स को पब्लिश करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इंप्रेशंस, क्लिक्स और फिर ऑर्डर्स मिलेंगे और इसी तरह इस मरहले में जो है वो आपको लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। अगर अब तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।